तो उसी से श्री बाबू को असली श्रद्धांजलि दे, उसी को माना जाएगा। यहाँ आकर प्रतिमा पर माला डालने से, जितना यहाँ पर एक से एक बड़ा चोर है वो पहले आकर माला डालता है। अभी हमको कोई बताया कि यहाँ एक पुराने नेता है, नीतीश कुमार सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री। कौन है? नीतीश कुमार सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री अशोक चौधरी। आपको हम डरते नहीं है, हमको सर्वदलीय नेता है ये। अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं, अपने है जदयू में, बाबूजी थे कांग्रेस में, बेटी है लोजपा में, समाज है भाजपा में, और पीछे से आरजेडी में भी डील किया होगा। तो सर्वदलीय नेता है और 200 करोड़ रुपया का संपत्ति खरीदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो हमको धमकी दिया कि हम मानहानि का मुकदमा कर देंगे। अब 10 दिन के बाद डर के मारे कह रहा है कि ना अब मुकदमा नहीं करेंगे, अब जनता की अदालत में जाएंगे। तो जनता की अदालत में भाई साहब आए हैं बरबीघा में, और अभी हम घुसे हैं तो लोग कह रहा भैया बहुत पैसा बांट रहा है। अब बताइए 500,000 करोड़ रुपया लूटा है बिहार से, तो आके यहाँ पर कुछ चेंज खुदरा बांट रहा है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। तो सब भैया जो पैसा बांट रहा है, जिसको जिसको पैसा मिले पैसा पहले लेना है सबको पैसा लेना है। हम ही लोग का लूटा हुआ है, जो कुछ तो कम से कम निकाले इसके खजाना से। नामी बेनामी बहुत पैसा बनाए हैं, तो इनसे पैसा लेना है। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना है उस दिन इतना जोर से ठोकिए कि अब एगो फर्जी डिग्री लगा के प्रोफेसर बने हैं 60 साल की उम्र में। तब इनको हम लोग विधायकी से मुक्त कर दिया जाए कि अब कॉलेज में जाकर ही पढ़ाना शुरू करें। तो बेकार बिहार सरकार से सैलरी भी ले रहे हैं। बिहार का युवा बेरोजगार है कि भाई साहब एमएलए भी है, मंत्री भी है और प्रोफेसर भी रहेंगे। यही कब परीक्षा दिए पता नहीं चला। 57 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। तब इनको एक काम से मुक्त कर दीजिए, आप लोग विधायकी से मुक्त कीजिए, ताकि जाकर कम से कम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। सब लोग तैयार है ना भाई? सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी का इंतजाम यहाँ होना चाहिए ना? जोर से जरा बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरा जोर से बोलिए, जय बिहार। श्री बाबू की प्रतिमा यहाँ है, इनको साक्षी रखकर बोलिए, जितने भ्रष्टाचारी हैं इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो जनसुराज ने कहा है जैसे व्यवस्था बनेगी 2 ही काम पहले होगा। 14 के बाद कोई लड़का 10-12 हजार रुपए की मजदूरी के लिए बिहार से बाहर, जोर से बोलो बिहार से बाहर। और जो 100 सबसे भ्रष्ट नेता और मंत्री हैं, इनको कहाँ होना चाहिए? जेल में होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? तभी हम लोग आके फिर से श्री बाबू को प्रतिमा को माला चढ़ाएंगे। इस सबका उपाय होना पूरा जरूरी है। तो बरबीघा की धरती से श्री बाबू को श्रद्धांजलि दीजिए, अच्छे आदमी को जिताकर भेजिए, जो अच्छा लगे उसको जिताओ। हम कैंडिडेट के लिए, पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते हैं। जो सबसे स्वच्छ छवि का अच्छा आदमी खड़ा है उसको जिताइए। गलत आदमी नहीं जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या न जीते, अच्छा आदमी जीतना चाहिए, बिहार का आदमी जीतना चाहिए। सब लोग सहमत है ना भाई? किसी भी दल का जो सबसे अच्छा आदमी है उसको वोट दीजिए। अगर जनसुराज का प्रत्याशी गलत है तो उसको भी हराइए। देश में कोई नेता ये कह नहीं सकता है। अगर जनसुराज से अच्छा प्रत्याशी है उसको वोट दीजिए।